मैन एट द ब्रिज, जिसे अर्नस्ट हेमिंग्वे ने लिखा है। माय फ्रेंड, अर्नस्ट हेमिंग्वे काफी नॉस्टैल्जिक पोएट रहे हैं। उनकी स्टोरीज में रियलिटी, क्रूड रियलिटी काफी आई है। पोएट है, राइटर है, प्ले राइट्स लिखे हैं इन्होंने। काफी अच्छी स्टोरीज और चैप्टर्स इनकलकेट किए गए हैं। ये एक डायलॉग है, ये चैप्टर एक डायलॉग है बिटवीन एन ओल्ड मैन सिटिंग एट अ बैंक ऑफ अ रिवर और अर्नस्ट हेमिंग्वे, जो कि एक सोल्जर के रूप में मिलते हैं। दोस्तों, पहले अर्नस्ट हेमिंग्वे ने, मैं आपको इस चैप्टर का एक ब्रीफ बता दूं। ये चैप्टर जो है, ये स्पेनिश सिविल वॉर को डिपिक्ट करता है फ्रेंड्स। वॉर एक वर्ड जब हमारे जहन में आता है, इट शोज डिस्ट्रक्शन, डिप्रेशन, डेब्रीज एंड फाइनली डेथ। सो ये वॉर के अंदर ये 4 डी कंसिस्ट होते हैं माय फ्रेंड्स। यहाँ पर एक सोल्जर एक पर्सन से बात कर रहा है, हालांकि इन बातों के मीनिंग्स बहुत ही डाइवर्स और डीप है। यहाँ पर एक सोल्जर हमारे जहन में आता है, इट शोज डिस्ट्रक्शन, डिप्रेशन, डेब्रीज एंड फाइनली डेथ। सो ये वॉर के अंदर ये 4 डी कंसिस्ट होते हैं माय फ्रेंड्स। यहाँ पर डिस्ट्रक्शन, डिप्रेशन, डेब्रीज एंड फाइनली डेथ। सो ये वॉर के अंदर ये 4 डी कंसिस्ट होते हैं माय फ्रेंड्स। यहाँ पर एक सोल्जर एक पर्सन से बात कर रहा है, हालांकि इन बातों के मीनिंग्स बहुत ही डाइवर्स और डीप है। तो यहाँ पे अर्नस्ट हेमिंग्वे यही बता रहे हैं हमको कि किस तरीके से एक वॉर के साथ क्या क्या चीजें जुड़ी रहती है, और एक कॉमन मैन जो होता है वो उस वॉर को किस नजर से देखता है। जब फासिस्ट आर्मीज ने, मुसोलिनी, हिटलर, इनके साथ सपोर्ट लेके, जब कार्लोस, जो कि वहां पर एक डिक्टेटर बने थे, स्पेनिश डिक्टेटर, उन्होंने जब फासिस्ट आर्मी लेके जब टेक ओवर करना चालू करा था, तो नेशनलिस्ट के साथ थोड़ा सा इश्यू आ गया था। बट सफर कर रहा था मेन पर्सन जो वहां पे रहता है, जो कॉमन मैन होता है। चैप्टर की ओपनिंग में ही हमें एक पैराग्राफ इस तरीके का मिलता है, जहां बताया जा रहा है कि एक ओल्ड मैन विद स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स विद वेरी डस्टी क्लोथ्स sat by the side of the road। अब यहाँ पर एक ओल्ड मैन दिखाया जा रहा है विद स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स। अब स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स यूजुअली जो नॉर्मल एजुकेटेड किसी चीज से, किसी प्रोफेशन से जुड़े होते हैं लोग, वो लोग पहनते हैं। अगर बात करें स्टूडेंट्स और बच्चों के लिए, हम लोग प्लास्टिक रिम यूज करते हैं, बट स्टील रिम इज समथिंग दैट अ पर्सन ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस यूजुअली वेयर्स। तो एक डिपिक्शन बताया है एक पर्सन का यहाँ पे, जो एक रिवर पे एक पॉन्टून ब्रिज बनता है। पॉन्टून ब्रिज जो होता है यूजुअली फ्रेंड्स, वो कुछ इन्फ्लेटेड यू नो इन्फ्लेटेड ऑब्जेक्ट्स, बलून्स होते हैं, लाइक सिलिंड्रिकल शेप्ड। उनके ऊपर एक टेम्पररी ब्रिज बनाते हैं। यूजुअली आर्मीज पॉन्टून ब्रिजेस बनाती है जस्ट टू ट्रांसफर थिंग्स हियर एंड देयर। पॉन्टून ब्रिजेस बनते बड़े जल्दी है, विद इन मिनट्स यू कैन गेट देम रेडीड, एंड विद इन मिनट्स यू कैन लाइक रीअसेंबल देम एज वेल। तो यहाँ बताया जा रहा है एक स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल पहन के एक बूढ़ा सा आदमी एक पॉन्टून ब्रिज के पास बैठा हुआ है, एंड उसके पास जो ब्रिज है, वो रिवर बैंक पे बैठा है। जो ब्रिज है उस पे से कार्ट्स, ट्रक्स, म्यूल्स और जो भी ट्रांसपोर्टेशन का सामान है, वो सब में लोग जा रहे हैं। सैनिक लोग जो हैं वो उन कार्ट्स को पुश कर रहे हैं, जहां फंस रहे हैं उन टायर्स को प्रेशर देके आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ ये दिखता है एक मास
ट्रांजिशन मतलब काफी सारे लोग एक साथ एक ब्रिज से दूसरी तरफ जा रहे हैं, एक पीस ऑफ लैंड से दूसरी पीस ऑफ लैंड की तरफ जा रहे हैं, रिवर को क्रॉस कर रहे हैं। पॉन्टून ब्रिज बना है, इसलिए ये समझ में आता है ये सब बड़ी अर्जेंसी में हो रहा है और बड़ी जल्दबाजी में इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए सैनिक और दूसरे लोग भी आतुर हैं। यहाँ पर ये होता है, नरेटर की एंट्री होती है जो कि खुद अर्नस्ट हेमिंग्वे है। वो बोलते हैं कि वो एक सैनिक है, उनका टास्क ये है कि आगे पहले देख के आना कि उस लैंड में, जिस लैंड में लोग लाइक ट्रांसफर कर रहे हैं अपने आप को, लोग वहां यहाँ से वहां विचरण कर रहे हैं, दे आर लाइक पासिंग बाय, और लेट्स से टेकिंग रेफ्यूज, इस वर्ड को हम यूज कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं रेफ्यूजीज। तो वो लोग वहां से एक जगह जहां सिविल वॉर चल रहा है, कमोशन है, उस लैंड से दूसरी लैंड की तरफ जा रहे हैं। और जो हमारे नरेटर है उनका एज अ सोल्जर जॉब ये था, ये चेक करके आना कि यू नो कि एनिमी जो है वो किस पॉइंट तक पहुंच चुका है, और ये खबर दूसरे लोगों को बताना। द वर्ड कॉन्टैक्ट इज यूज्ड ओवर हियर माय फ्रेंड। कॉन्टैक्ट एक वर्ड है यहाँ जो यूज किया गया है, वो बताता है कि जब आमना सामना होगा दुश्मन से तो वो कितना फियर्स हो सकता है और कितना इफेक्टिव होगा। तो उसके पहले ही हैज टू इंश्योर कि जितने भी लोग वहां से हैं वो जल्द से जल्द उस जगह को खाली कर दे, क्योंकि जहां पे वो अभी है सामने जो है वो एब्रो डेल्टा है। एब्रो डेल्टा, एब्रो इज अ सिटी, अ लैंड, एंड उस डेल्टा, वो रिवर जो बैंक है वो एक डेल्टा है, उसको क्रॉस करके जल्दी से लोगों को उस तरफ भेजना है, क्योंकि ओल्ड मैन जहां से आया है सैन कार्लोस, इस जगह पे लगभग फासिस्ट आर्मीज के लाइक एंट्रेंस होने वाली है। एंड ओल्ड मैन से वो पूछता है कि तुम कहां से आए हो। वो ओल्ड मैन बताता है मैं सैन कार्लोस से आया। फिर वो पूछते हैं कि वहां कर क्या रहे थे, मतलब लाइक वो ओल्ड मैन इस तरीके से बताता है, वो किसी को बताना चाहता है, आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मैं जानवरों की रखवाली करता था। हालांकि नरेटर को ये बात समझ में नहीं आती है, बट फिर भी वो बोलते हैं उसका लुक देख के, अपीयरेंस देख के, कि यार ये बंदा ग्रे सूट में है जो गंदा सा हो गया है, और ये एनिमल्स, हालांकि नरेटर समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या बात है, बट स्टिल वो ओल्ड मैन कहता है, ये पूछते हैं ओल्ड मैन से कि किस टाइप के एनिमल्स थे, क्या क्या जानवर थे वहां पे। तो ओल्ड मैन कहता है देयर वर 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स, देयर वर 2 goats, a cat and a pair of 4 pair of pigeons। 4 pair of pigeons मतलब 4 जोड़ी कबूतरों के, 4 जोड़े भी थे। अब ओल्ड मैन ये कहता है कि देखो मुझे चिंता किसी की नहीं है, उन जानवरों की खास करके इसलिए इशू हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही, मैं सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ, क्योंकि कैट जो है वो तो अपना काम कर लेगी। कैट्स की एक इंस्टिंक्ट होती है कि वो किसी भी परेशानी की सिचुएशन से निकल के कहीं और चले जाते हैं, बट बाकी के दूसरे जानवरों के बारे में मैं क्या कहूँ। फ्रेंड्स, बहुत ही गहरा नोशन दिया है यहाँ पे। इन 3 टाइप के एनिमल्स में अगर हम देखें तो सोसाइटी के 3 टाइप्स के लोग मिलेंगे हमको फ्रेंड्स। कैट उस टाइप के लोगों को दर्शाती है जो किसी तरीके से अपना यू नो भला और अपना सेफ गार्डन्स निकाल के चतुराई के साथ, कनिंगनेस, विकेटनेस के साथ में कहीं निकल जाएंगे, तो ये वो सेक्टर होता है। बची 4 पेयर ऑफ पिजन्स, तो खैर उनके पास में एक चांस होता है कि वो उड़ सकते हैं बशर्ते उनको फ्री करा जाए। एंड एट लास्ट 2 goats, ये सोसाइटी के उस सेक्टर को दिखाते हैं फ्रेंड्स जो कि बहुत ही कमजोर, बहुत ही डाउन ट्रोडन और फीबल होते हैं। तो इस ओल्ड मैन के डायलॉग के थ्रू अर्नस्ट हेमिंग्वे ने हमको सोसाइटी के वो 3 लेवल्स बता दिए। बाय द वे ये चैप्टर, ये स्टोरी जब अर्नस्ट हेमिंग्वे लिख रहे थे, ही वांटेड दिस टू बी प्रिंटेड इन अ न्यूज़पेपर, बट हालांकि उन्होंने फिर न्यूज़पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा टफ समझ के
डिसाइड करा कि अब इस स्टोरी को मैं एक मैगजीन में छापूंगा। तब ये स्टोरी एक मैगजीन में छपी थी, एंड दैट वाज समवेयर नरेटिंग ऑफ द ईयर 1938 समथिंग। नाउ फ्रेंड्स, ये डिस्कशन होता है, अर्नस्ट हेमिंगवे उस पर्सन से पूछते भी है कि व्हाट्स योर पॉलिटिक्स, व्हाट पॉलिटिक्स यू आर, मतलब तुम किस साइड को लाइक सपोर्ट कर रहे हो। हालांकि देखिए होता यही है, वॉर में दोनों तरफ के सपोर्टर्स होते हैं, उसके बाद में अपोजर्स होते हैं, एक वो जो एक साइड ए को सपोर्ट करते हैं, एक साइड बी को। यहाँ पे ये बात भी बहुत क्लियरली अर्नस्ट हेमिंगवे ने प्रूव कर दी कि वो जो पर्सन है, एक कॉमन मैन जो है, ही वो रिप्लाई इस तरीके से देता है, ओल्ड मैन कहता है, आई एम विदाउट पॉलिटिक्स, आई एम 76 years old, I have come 12 kilometers now and I think I cannot go I can go no further। मतलब वो आदमी बहुत क्लियरली कह देता है कि मेरी एज हो चुकी है, मैं ऑलमोस्ट 75 पार कर चुका हूँ, आई एम इनटू माय 76th ईयर, मैं किसी तरफ किसी पार्ट किसी भी साइड को मान नहीं रहा हूँ। द बॉटम लाइन जो लाइंस के बीच में कहा गया, आई हैव नो पॉलिटिक्स, मतलब मैं किसी की भी तरफ झुकाव या रुझान नहीं रखता हूँ। आई एम नाइदर अ फासिस्ट नॉर अ नेशनलिस्ट नॉर अ रिबेल, जो कि उस वक्त वहां पे फोर्सेस थी। तो ये जो सारा कमोशन है, ये सारा कंफ्यूजन है, उस आदमी को चैन से बैठने नहीं दे रहा है, क्योंकि वो बार बार सोच रहा है। अच्छा, फिर पूछने पे ये कहा गया कि उन जानवरों को वहां छोड़ क्यों दिया। तो ओल्डमैन बताता है कि मुझे जनरल ने बताया था कि वहां आर्टिलरी आने वाली है, आर्टिलरी स्ट्राइक। मतलब आर्टिलरी से अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो आर्टिलरी मीन्स बॉम्बिंग। यू नो हम यूजुअली देखते हैं कैनन बॉल फायरिंग होती है, तोप के गोलों से जो बॉम्बिंग होती है, एयरप्लेन्स जो फ्लाई करते हैं, वो जो शहरों पे बॉम्ब गिराते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज आर्टिलरी। एंड कैवलरी इज बेसिकली द फुट सोल्जर्स, जो सोल्जर्स होते हैं उसको कहा जाता है। नाउ उससे पूछा गया कि अब तुम क्या करोगे। तो वहां पे सोल्जर भी कहता है, एक काम करो, चलो जाओ, तुम यहाँ मत बैठे रहो, कोई बात नहीं, तुम उठो, खड़े हो और तुम इनके साथ निकलो, क्योंकि यहाँ पे फाइनली अब वो देखता है कि फाइनल 2-3 कार्ड बचे थे, वो भी निकल रहे थे, वो जा रहे थे, उसके बाद वो पॉन्टून ब्रिज खत्म होने वाला था, मतलब उसको रीअसेंबल कर देते। नाउ ओल्ड मैन कहता है, ये किस तरफ जा रहे हैं। वो पर्सन कहता है, यहाँ पे जो नरेटर है वो सोल्जर के रूप में कहते हैं, टुवर्ड्स बार्सिलोना। तो ओल्ड मैन कहता है, बार्सिलोना, मैं वहां जाके करूंगा क्या, मैं वहां किसी को जानता तो हूं नहीं। दैट मीन्स एक झुकाव एक पर्सन का अपनी होमलैंड, अपने घर, अपने नेबरहुड से रहता है, उस झुकाव या रुझान को छोड़ के एक युद्ध और वॉर की स्थिति में, जहां ऑलरेडी द पर्सन इज सो डिप्रेस्ड, डिस्ट्रक्टेड, डिस्ट्रॉयड मेंटली एंड फिजिकली एज वेल, वो पर्सन कहता है, मैं एक नए शहर में जाके नई जगह पे एक नए जीवन की शुरुआत किस तरीके से करूंगा, जब मैं जिन लोगों को जानता था वो तो उस जगह पीछे छूट गए, and you are asking me to go to the next place now, so this is not possible for me, I may not be able to like carry it out। बहुत clearly उन्होंने यहाँ पे दर्शा दिया था। एंड वो एक ही चीज बार बार बोलते रहता है, वो एक ही चीज बार बार कहता है कि देखो, मुझे ना उस कैट की चिंता नहीं, आई एम श्योर वो अपना भला देख लेगी, लेकिन दूसरे दूसरे एनिमल्स का क्या होगा। यहाँ पे नरेटर फिर कहता है, देखो, मुझे दूसरों का पता नहीं, लेकिन डव्स का केज तुमने क्या खुला छोड़ दिया था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, यहाँ पहले जब नरेशन स्टार्ट होता है तो वर्ड यूज करा गया है पिजन। नाउ द वर्ड दैट इज यूज्ड पिजन इज अ वेरी कॉन्ट्रास्ट जो वर्ड अभी यूज करा गया है, दैट इज द डव केज। अब डव डव एक बर्ड होता है फ्रेंड्स, जो कि पीस का सिंबल होता है, शांति का। एंड एक लाइन यहाँ पे बहुत गहरी और डेप्थ वाली बोलती गई है, डिड यू लीव द डव केज अनलॉक्ड। मतलब क्या तुमने वो डव का केज, जो पिंजरा होता है, तड़पा, क्या तुमने वो अनलॉक कर दिया था। तो वो डव का केज अनलॉक करना फ्रेंड्स यहाँ ये बताता है कि
Has anyone left a chance for peace to prevail? It is a big thing said in a very beautiful short line, जिसे we should be thinking with deep thought. Have you left the dove cage unlocked? मतलब तुमने पीस को प्रिवेल होने का एक चांस, एक आशा तो छोड़ी है ना वहां पे. तो दैट इज व्हाट शोज कि हाँ वॉर के बीच में भी हम कहीं ना कहीं शांति पीस के प्रयास के एफर्ट्स रेगुलरली चालू रखते हैं माय फ्रेंड्स. एंड द ओल्ड मैन रिप्लाइड, यस आई हैव डन दैट. देन अर्न में कहते हैं, जो सोल्जर है वो कहते हैं कि फाइन, फिर तो श्योर है कि अगर तुमने वो दरवाजे खुले रखे हैं तो डेफिनेटली they'll fly. मतलब पीस को एक चांस मिलेगा उड़ने का. यू कैन अंडरस्टैंड दैट. अब ये कहते हैं कि चलो ठीक है, वो डाउन्स तो उड़ जाएंगे, वो पिजन्स डाउन्स वो उड़ जाएंगे, बट दूसरे एनिमल्स के बारे में सोचने में अपना वक्त मत खराब करो. उनके बारे में सोच के कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पता है यहाँ पे जिन गोट्स की बात हो रही है, they perhaps would be definitely crushed by the artillery, my friends. उनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं. जो लोग वीक होते हैं, जो लोग फीबल होते हैं, जिन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है, यूजुअली वही सेक्ट होता है सोसाइटी का जो वॉर्स में सबसे ज्यादा हर्ट और डेवास्टेटेड फील करता है, और अक्सर दे मीट द वेरी एंड नोन एज डेथ. तो यहाँ पे एक साइन लेके, एक एक दिल में दर्द लेके नरेटर कहते हैं उस ओल्ड मैन को कि प्लीज उन लोगों के बारे में मत सोचो, तुम चलो, यू शुड बेटर गो टू द सिटी ऑफ एब्रो नाउ. तुम्हें वहां मूव करना चाहिए. बट ओल्ड मैन कहता है, कोशिश करता है खड़े होने की, लेकिन शायद उसके पैर, उसके कदम उसका साथ नहीं दे रहे थे. वो फिर वहां बैठ जाता है. फाइनली यहाँ पे कहते हैं, I was taking care of animals. बहुत डली कहते हैं, but no longer to me. I was only taking care of animals. अब उन्होंने एक बात कह दी कि हाँ मैं उन लोगों की केयर कर रहा था. मैं उस एक परिवार में भी कह सकते हैं फ्रेंड्स, वो एक परिवार भी दिखा सकता है कि परिवार में कोई एक पर्सन काफी होशियार है तो चले गया, बाकी के कुछ बच्चे हैं वो रह गए, जो बूढ़े इंसान है वो वहां रह गए हैं, और जो जवान बच्चे अगर होते हैं, जो जवान लोग हैं एक परिवार में, शायद वो पीस रूपी पिजन्स डव केज में कहीं उड़ के बच गए. काफी मीनिंगफुल है. एंड सिंस इट वाज ईस्टर संडे एंड फासिस्ट वर एडवांसिंग, फासिस्ट आर्मीज, ईस्टर संडे थी वो, एंड फासिस्ट आर्मीज बहुत तेजी से एडवांस कर रहे थे, तो वहां से उस सोल्जर को भी निकलना था. वो सिर्फ अर्ज कर सकता था उस ओल्ड मैन को कि चलो निकलो. आज बेसिकली मौसम ऐसा है कि बादल थोड़े नीचे हैं, जस्ट इस रीजन से वो प्लेन्स नहीं उड़ रहे, अदरवाइज वो फासिस्ट आर्मी के प्लेन्स बॉम्बिंग करने आ जाएंगे. एंड फाइनली वो उस ओल्ड मैन को ये गुड लक दे के छोड़ते हैं कि चलो कम से कम उसके मन में एक पर्सन के लिए, एक एनिमल के लिए आस तो है, दैट इज द कैट. और उस कैट की आस को लेके शायद वो पर्सन लाइफ आगे एक फीलिंग में निकाल लेगा. तो दोस्तों यहाँ एक बहुत गहरा मीनिंग बताया वॉर का. परिवार बिछड़ जाते हैं, लोग अलग हो जाते हैं, शायद एक जो कैट होता है वो अपने आप की देखरेख करने में सक्षम होता है. तो उस पर्सन को शायद अब बाकी की लाइफ ये थॉट के साथ थोड़ी सी खुशी मिल सकती है कि हाँ एटलीस्ट वो कैट तो बच गई. आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग नाउ माय फ्रेंड्स. स्टिल अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उस पे आप कमेंट कर सकते हैं. वी वुड बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग यू बैक एज वेल.